क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जिसके लिए आपको अपनी जान देनी पड़े? क्या आपने कभी सोचा है प्यार करना, किसी को दिल से चाहना समाज के लिए गुनाह क्यों बन जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है मनोज और बबली की, दो जवान दिल जो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे, लेकिन उनके प्यार को समाज ने ऐसा अपराध माना, उनकी सांसें छीन ली। हरियाणा का करनाल एक छोटा सा शहर जहां खेतों की हरियाली और गांव की सादगी के बीच एक गहरा अंधेरा छिपा है। यहाँ खाप पंचायतें कानून बनाती हैं, यहाँ गोत्र के नाम पर जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। और यहीं 2007 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मनोज और बबली, दो साधारण लड़का और लड़की जिनका प्यार इतना बड़ा गुनाह बन गया, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी हत्या की नहीं, ये कहानी है प्यार की, हिम्मत की और एक ऐसे समाज की जो आज भी बदलने को तैयार नहीं है। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। करनाल का कैमला गांव एक ऐसा गांव जहां जिंदगी खेतों की फसलों के साथ चलती है। सुबह सूरज उगता है, जो लोग अपने काम में लग जाते हैं और शाम ढलते ही चौपाल पर पंचायत बैठती है। यहीं इस गांव में रहते थे मनोज और बबली। मनोज 23 साल का एक हंसमुख लड़का, लंबा दुबला पतला और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। मनोज गांव का ऐसा लड़का था जो सबकी मदद करता था, खेतों में काम करता, अपने परिवार का ध्यान रखता और सपने देखता था एक बेहतर जिंदगी के। मनोज के पिता एक छोटे से किसान थे, परिवार में ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन हंसी खुशी थी। मनोज का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था लेकिन वो मेहनती था। गांव में उसकी एक अलग पहचान थी, लोग कहते थे मनोज है ना, वो किसी को निराश नहीं करता। एक 19 साल की बबली नाम की लड़की थी, नाम की तरह चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी शरारती। बबली का चेहरा ऐसा था, उसे देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अनजानी सी चाहत। बबली का परिवार भी साधारण था, उसके पिता गांव में छोटी मोटी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। बबली को गाने सुनना पसंद था, वो अक्सर अपने छोटे से रेडियो पर पुराने हिंदी गाने सुनती और सपने देखती थी। एक दिन वो भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगी। लेकिन मनोज और बबली की जिंदगी में एक बड़ा पेंच था। दोनों एक ही गोत्र से थे, बनिया गोत्र। हरियाणा के गांव में गोत्र बहुत मायने रखता है। एक ही गोत्र के लोग भाई बहन की तरह माने जाते हैं। उनके बीच शादी करना तो दूर, प्यार करना भी पाप समझा जाता है। और यहीं से शुरू होती है मनोज और बबली की कहानी। एक दिन गांव के मेले में मनोज और बबली की मुलाकात हुई। मेला था, रंग बिरंगी दुकानें थी, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे और हवा में मिठाइयों की खुशबू थी। बबली अपनी सहेलियों के साथ मेला घूम रही थी। वो एक दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां देख रही थी, तभी उसकी नज़र मनोज पर पड़ी। मनोज अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, उसकी हंसी में कुछ ऐसा था, बबली एक पल के लिए रुक गई। मनोज ने भी बबली को देखा, उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी वो चोटी, पता नहीं क्या था, लेकिन मनोज का दिल धड़क उठा। दोनों की नजरें मिली और बस वो एक पल जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। बबली ने जल्दी से नजरें हटा ली, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। मनोज ने अपने दोस्तों से कहा, यार वो लड़की कौन थी? उस दिन के बाद मनोज और बबली की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी गांव के रास्ते पर, कभी खेतों के पास, कभी मंदिर के बाहर। दोनों बातें करने लगे। पहले तो हल्की फुल्की बातें थी। बबली मनोज को अपने गानों के बारे में बताती और मनोज उसे अपने खेतों की कहानियां सुनाता। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगी। दोनों को एहसास हुआ वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बबली कहती है, मनोज तुझे पता है, मुझे बड़ा शहर देखना है, वहाँ लोग अपने मन की करते हैं, कोई रोकता नहीं है। मनोज हंसता है और कहता है, बबली तू चिंता मत कर, एक दिन हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे, बस तू मेरे साथ रहना। लेकिन प्यार इतना आसान नहीं था। गांव छोटा था और आंखें बहुत थी। किसी ने मनोज और बबली को एक साथ देख लिया, बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो सिर्फ कानाफूसी हुई, लोग कहने लगे, अरे मनोज और बबली दोनों तो एक गोत्र के हैं, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन जल्दी ही ये बात बबली के परिवार तक पहुंच गई। बबली का भाई संदीप एक गुस्सैल और जिद्दी लड़का था। उसे जैसे ही पता चला वो आग बबूला हो गया। उसने बबली को घर बुलाया और चिल्लाकर कहा, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मनोज के साथ तू क्या कर रही थी? वो तेरा भाई है भाई। बबली ने डरते हुए कहा,
भाई हम सिर्फ बातें करते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन संदीप ने उसकी एक न सुनी। उसने बबली को थप्पड़ मार दिया और कहा, अगर तूने फिर मनोज से बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर मनोज के घर में भी हंगामा मच गया। उसके पिता ने कहा, मनोज तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता है खाप पंचायत क्या करेगी? वो हमें गांव से निकाल देंगे। मनोज ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी मैं बबली से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी है। गोत्र वोत्र का क्या मतलब जब दो दिल एक हैं। लेकिन खाप पंचायतों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। कैमला गांव की पंचायत ने एक मीटिंग बुलाई। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। पंचायत का सरपंच गुरनाम सिंह एक सख्त और रोबीला आदमी था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मनोज और बबली ने हमारे गोत्र की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। इनका रिश्ता पाप है, इन्हें अलग करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। पंचायत ने फरमान सुनाया, मनोज और बबली को तुरंत अलग होना होगा। अगर वो नहीं माने तो गांव में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। मनोज और बबली को यह बात पता चली। दोनों डर गए, लेकिन उनके दिल में इतना गहरा प्यार था, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया वो अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। प्यार आसान होता है, लेकिन उसे निभाना वो एक जंग है। मनोज और बबली को अब ये जंग लड़नी थी। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो समाज के सामने झुक जाएं, अपने दिल को मार दें और या एक दूसरे को भूल जाएं, या फिर वो अपने प्यार के लिए कुछ और दांव पर लगा दें। मनोज और बबली ने फैसला किया वो अपने प्यार को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गांव में रहना अब नामुमकिन था। खाप पंचायत की धमकियां बढ़ रही थी। बबली का भाई संदीप और उसके चचेरे भाई विनोद हर वक्त उनकी तलाश में रहते थे। एक रात जब मनोज बबली से मिलने गया तो संदीप ने उसे देख लिया। संदीप ने मनोज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मनोज किसी तरह भाग निकला। उस रात मनोज को समझ आ गया गांव में उनकी जिंदगी खतरे में है। मनोज ने बबली से कहा, बबली अब हमें यहाँ से भागना होगा, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बबली डर गई थी, लेकिन उसने मनोज का हाथ थामा और कहा, मनोज मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने फैसला किया वो कोर्ट मैरिज करेंगे और गांव छोड़ देंगे। अप्रैल 2007 की एक सुबह मनोज और बबली चुपके से करनाल शहर पहुंचे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मनोज ने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लिए और बबली ने अपनी मां की दी हुई एक चांदी की अंगूठी बेच दी। दोनों के दिल में डर था, लेकिन प्यार की ताकत उनसे ज्यादा बड़ी थी। करनाल की एक छोटी सी कोर्ट में उन्होंने शादी के कागजों पर दस्तखत किए। जज ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो? मनोज ने बबली की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। उस पल दोनों को लगा वो जीत गए। समाज, खाप, परिवार सब कुछ पीछे छूट गया। मनोज ने बबली को गले लगाया और कहा, अब तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बबली ने हंसकर कहा, और मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। शादी के बाद मनोज और बबली ने फैसला किया वो करनाल से दूर चंडीगढ़ चले जाएंगे। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। मनोज ने अपने दोस्त की मदद से चंडीगढ़ में एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा बिस्तर, एक स्टोव और कुछ बर्तन। लेकिन बबली ने उस कमरे को अपने प्यार से घर बना दिया। उसने दीवारों पर कुछ फूलों की माला टांगी और मनोज ने एक छोटा सा रेडियो खरीदा ताकि बबली अपने गाने सुन सके। मनोज ने चंडीगढ़ में एक दुकान पर नौकरी शुरू की। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात थक कर घर लौटता। बबली घर संभालती, खाना बनाती और मनोज का इंतजार करती। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके बीच का प्यार उसे खास बनाता था। रात को जब मनोज थक कर घर आता, बबली उसे खाना परोसती और कहती, मनोज एक दिन हमारा अपना घर होगा, बड़ा सा, जिसमें एक बगीचा होगा। मनोज हंसता और कहता, हाँ, और उस बगीचे में तू फूल उठाएगी। लेकिन ये खुशी का दौर ज्यादा दिन नहीं चला। बबली के परिवार को पता चल गया वो चंडीगढ़ में है। संदीप और विनोद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनकी तलाश शुरू कर दी। एक दिन जब मनोज काम पर था, बबली को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर उसकी माँ थी। माँ ने रोते हुए कहा, बबली मैं बहुत बीमार हूँ, तू एक बार घर आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। बबली का दिल पिघल गया। उसने मनोज को बताया, लेकिन मनोज को शक हुआ। उसने कहा, बबली ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन बबली अपनी माँ की बात को टाल नहीं पाई। उसने मनोज से कहा, मनोज अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, बस एक बार चलते हैं। मनोज बबली की भावना को समझता था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा,
ठीक है, लेकिन हम बहुत सावधानी बरतेंगे। 15 जून 2007, एक ऐसा दिन जिसने मनोज और बबली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये वो दिन था जब प्यार की हार हुई और समाज की क्रूरता जीत गई। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या हुआ, कैसे एक साधारण सी मुलाकात एक खौफनाक साजिश में बदल गई, चलिए आपको बताते हैं। मनोज और बबली चंडीगढ़ से करनाल के लिए बस में सवार हुए। बबली थोड़ी चिंतित थी, लेकिन मनोज ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, बबली तू डर मत, मैं हूं ना, हम माँ से मिलकर तुरंत वापस चले जाएंगे। बस करनाल के पास एक छोटे से बस स्टैंड पर रुकी। वहां पहले से ही बबली का भाई संदीप, चचेरा भाई विनोद और कुछ अन्य रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे। उनके साथ खाप पंचायत का सरपंच गुरनाम सिंह भी था, जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था। जैसे ही मनोज और बबली बस से उतरे, संदीप और विनोद ने उन्हें घेर लिया। बबली ने डरते हुए कहा, भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, माँ कहाँ है? संदीप ने गुस्से में कहा, चुप कर, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, अब तुझे सजा मिलेगी। मनोज ने बबली को पीछे किया और चिल्लाया, कोई हमें हाथ नहीं लगाएगा, हमारी शादी कानूनी है। लेकिन हत्यारों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने मनोज और बबली को जबरदस्ती एक स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी को एक टैक्सी ड्राइवर चला रहा था, जिसे हत्यारों ने 1300 रुपये में किराए पर लिया था। ड्राइवर को बताया गया कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है और उसे पकड़ना है। ड्राइवर को साजिश का पूरा सच नहीं पता था। गाड़ी करनाल के एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ी। मनोज और बबली डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बबली ने मनोज से कहा, मनोज मुझे डर लग रहा है। मनोज ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा और कहा, बबली मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हत्यारों ने गाड़ी एक नहर के पास रोकी। पहले उन्होंने मनोज को बाहर निकाला। संदीप और विनोद ने मनोज को बुरी तरह पीटा। मनोज चिल्लाता रहा, बबली को छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मेरे साथ करो। लेकिन हत्यारों का दिल पत्थर का था। उन्होंने मनोज को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया और गाड़ी को तेजी से दौड़ाया। लड़की के सामने लड़के के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला। मनोज को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। उसका शरीर टूट चुका था और सांसें थम गई थी। बबली ये सब देख रही थी। उसने चीख कर कहा, मनोज नहीं, लेकिन हत्यारों ने उसे चुप करा दिया। फिर उसकी बारी थी। संदीप ने बबली को जबरदस्ती जहर खिलाया। बबली तड़पने लगी। उसने आखिरी बार मनोज की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ ही मिनटों में बबली की सांसें थम गई। हत्यारों ने शव को नहर में फेंक दिया। मनोज का शरीर बुरी तरह टूट गया था और बबली का चेहरा इतना खराब हो गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। हत्यारे ये सोचकर चले गए उनका काम पूरा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। दोस्तों सोचिए, क्या गलती थी मनोज और बबली की? सिर्फ इतनी कि उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है? उसकी सजा मौत हो? कमेंट में बताइए, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। मनोज और बबली की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा था, लेकिन मनोज का परिवार चुप नहीं रहा। मनोज के पिता और भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हरियाणा में ऑनर किलिंग के मामले आम थे और पुलिस अक्सर खाप पंचायतों के दबाव में आ जाती थी। लेकिन मनोज के परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस को बताया, बबली का परिवार और खाप पंचायत इसके पीछे हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे बड़ा सुराग था टैक्सी ड्राइवर, जिसने हत्यारों को किराए पर गाड़ी दी थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया उसने संदीप, विनोद और गुरनाम सिंह को देखा था। ड्राइवर के बयान से पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद मिली। कुछ ही दिनों में संदीप, विनोद, गुरनाम सिंह और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नहर से मनोज और बबली के शव को बरामद किया। शवों की हालत देखकर हर कोई सिहर उठा। बबली की मां, जो शुरू में साजिश का हिस्सा थी, अपनी बेटी का शव देखकर टूट गई। उसने पुलिस को बताया गुरनाम सिंह ने पूरी साजिश रची थी। मामला करनाल की जिला अदालत में पहुंचा। ये केस सिर्फ मनोज और बबली की हत्या का नहीं था, बल्कि पूरे समाज की रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ एक जंग था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में भारी भीड़ थी। मनोज का परिवार, बबली के कुछ रिश्तेदार और खाप पंचायत के समर्थक वहां सब मौजूद थे। मार्च 2010 में जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 7 आरोपियों में से 5 गुरनाम सिंह, संदीप, विनोद, जसवीर और सतबीर को फांसी की सजा दी गई। बाकी 2 को उम्र कैद मिली।
जज ने अपने फैसले में कहा, मनोज और बबली ने कोई गुनाह नहीं किया था। गोत्र के नाम पर हत्या करना बर्बरता है। ये समाज को एक संदेश है, ऑनर किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्यारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। 2011 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस फैसले से मनोज का परिवार और कई लोग निराश हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी उम्र कैद की सजा बरकरार रही। मनोज बबली हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस केस ने ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों की तानाशाही पर सवाल उठाए। मीडिया ने इस मामले को खूब कवर किया। न्यूज चैनलों, अखबारों और टीवी शो जैसे आमिर खान का सत्यमेव जयते ने इस कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचाया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, खाप पंचायतों का प्रेम विवाह में हस्तक्षेप करना अवैध है। कोर्ट ने सरकार को ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दिया। साथ ही प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मनोज और बबली की कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल रखती है, क्या हमारा समाज सचमुच बदल रहा है? आज भी कई गांवों में गोत्र और जाति के नाम पर प्यार को कुचला जाता है, लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया है, प्यार के लिए लड़ना गलत नहीं है। दोस्तों, ये थी मनोज और बबली की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन समाज की रूढ़ियां उस प्यार को कुचल सकती हैं। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? दोस्तों, ये थी मनोज और बबली की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन समाज की रूढ़ियां उस प्यार को कुचल सकती हैं। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या आपको लगता है आज का समाज मनोज और बबली जैसे जोड़ों को स्वीकार करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।